सुबह के 8 बजे थे। गुरुग्राम की एक ऊंची इमारत ग्लोबल इनोवेट टेक्नोलॉजीज का शीशे का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। एक चमचमाती हुई ब्लैक ऑडी कार गेट से अंदर आई और मेन एंट्रेंस के सामने रुकी। ड्राइवर ने तेजी से उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। एक महिला बाहर निकली। उसने नेवी ब्लू का शार्प ब्लेजर पहना हुआ था, चेहरे पर डिजाइनर सनग्लास और हाथ में एक मैकबुक एयर और एक स्टील की कॉफी मग थी। डॉ आदिति खन्ना, कंपनी की नई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसकी चाल में ताकत थी, आंखों में एक ऐसी चमक जो कह रही थी कि वह मालिक है। वह सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ी। तभी उसकी नजर गेट पर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। वह एक आने वाली डिलीवरी वैन का रजिस्टर चेक कर रहा था। उसके कदम अचानक रुक गए। वो चेहरा, वो हल्के से घुंघराले बाल, वो गहरी बैठी आंखें और होंठों पर वो हल्की सी मुस्कान, यह वही था कबीर। एक पल के लिए आदित्य को लगा जैसे उसकी सांसें थम सी गई हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास का शोर, लिफ्ट की आवाज, फोन की घंटी, सब कुछ गायब हो गया। वह बस उस चेहरे को देखती रह गई जिसे उसने 9 साल पहले एक बेहतर जिंदगी की तलाश में पीछे छोड़ दिया था। वह कुछ बोलने ही वाली थी, शायद उसका नाम, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। कबीर ने डिलीवरी वैन को अंदर जाने का इशारा किया और फिर अपना ध्यान आदित्य की ओर दिया। उसने विनम्रता से सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग मैडम। आवाज वही थी, गहरी, स्थिर, लेकिन उसमें वो पुरानी गर्मजोशी गायब थी। आदित्य की आंखें फैल गईं। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। उसका तलाकशुदा पति, जिसके साथ उसने एक परिवार बसाने के सपने देखे थे, आज उसी की कंपनी के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में खड़ा था। उसके पीछे खड़े एक दूसरे गार्ड ने कहा, मैडम, ये हमारे नए सिक्योरिटी इंचार्ज हैं कबीर सर। उनकी कल ही इस ब्रांच में पोस्टिंग हुई है। आदित्य के होंठ सूख गए। वह बस इतना ही कह पाई, ओह ठीक है, और बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ गई, मानो वहां से भागना चाहती हो। लेकिन उस एक झलक ने उसकी पूरी सुबह की शांति भंग कर दी थी। उसके दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। अपने कोने के शानदार ऑफिस में पहुंचकर आदित्य ने सबसे पहले ग्लास वॉल के ब्लाइंड्स नीचे कर दी। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसका दिमाग 9 साल पीछे चला गया था। कभी वो दोनों एक दूसरे की दुनिया हुआ करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ही कॉलेज से पढ़े थे। कबीर तब एक होनहार कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, बुद्धिमान, ईमानदार और एक सादगी से भरे हुए। आदित्य को उसकी यही सादगी और गहराई आकर्षित करती थी। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो बहुत कुछ कह जाता था। शादी प्यार से हुई थी, एक छोटा सा फ्लैट, साधारण सी जिंदगी, लेकिन उनमें एक अटूट बंधन था। रातों को छत पर बैठकर भविष्य के सपने बुनना, एक दूसरे के सपनों को हकीकत में बदलने की योजनाएं बनाना। कबीर कहता था, आदित्य, एक दिन मैं एक ऐसी टेक कंपनी शुरू करूंगा जो लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा। आदित्य का करियर रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगा। वह दुनिया की नजरों में सफल होती चली गई। दूसरी ओर कबीर की स्टार्टअप कंपनी, जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, एक बड़े क्लाइंट के धोखे और मार्केट की मंदी की भेंट चढ़ गई। कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। घर का माहौल बदलने लगा। लोन की किश्तें, बढ़ते हुए बिल, स्कूल की फीस, हर चीज का बोझ बढ़ता गया। आदित्य की नजर में कबीर का संघर्ष, उसकी नाकामयाबी दिखने लगी। हर चीज के लिए पैसा चाहिए कबीर, और तुम्हारे पास बस बहाने हैं। वह लड़ाई के दौरान चिल्लाया करती, मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का सहारा नहीं बन सकती। कबीर समझाने की कोशिश करता, आदित्य, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय चाहिए। समय से बिल भरेगा, समय से तुम्हारी फेल कंपनी चलेगी। उसका जवाब तीखा होता। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि आदित्य ने वो शब्द कह दिए जिन्हें वह आज तक नहीं भूल पाई थी। मुझे एक ऐसा पति नहीं चाहिए जो अपनी जिंदगी भर संघर्ष ही करता रहे। मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। वो लाइन हवा में छुरे की तरह चली गई। कबीर ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा जख्म दिखा जो शब्दों से परे था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कुछ हफ्तों बाद उसने चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए और बिना किसी से कुछ लिए बस अपने कपड़ों का एक सूटकेस लेकर घर छोड़ दिया। और अब 9 साल बाद वही कबीर उसी शहर में उसी औरत के ऑफिस के गेट पर एक सिक्योरिटी इंचार्ज बनकर खड़ा था। पूरा दिन आदित्य का मन बेचैन रहा। वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बार बार उसकी नजर बंद ब्लाइंड्स की ओर जाती। मन करता कि झांक कर देख ले। हर बार उसे वही तस्वीर याद आती, कबीर का शांत, अनछुआ चेहरा, बिना किसी शिकायत के, मानो जिंदगी के हर थपेड़े को अपनी मुस्कान से स्वीकार कर चुका हो। दोपहर में ऑफिस कैफेटेरिया में उसकी टीम की लीड और दोस्त प्रिया ने पूछा, आदित्य, सब ठीक है? तुम आज बहुत खोई खोई सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। आदित्य ने झूठ बोल दिया। अपनी कॉफी में घूरती रही, पर उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वह यहाँ कैसे आया? क्या उसे पता था कि मैं यहाँ काम करती हूँ? क्या यह कोई संयोग है यार? शाम को ऑफिस से निकलते वक्त वह दृश्य फिर दोहराया गया। कबीर गेट पर ही खड़ा था, अब भी उतना ही संयमित और पेशेवर। जैसे ही वह बाहर निकली उसने फिर वही शब्द दोहराए, गुड नाइट मैडम। आदित्य के पैर फिर रुक गए। एक बार फिर उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह मुड़कर उसे देखना चाहती थी, सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछना चाहती थी, तुम कैसे हो कबीर? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सिर झुकाए अपनी कार की ओर बढ़ गई। कार में बैठकर जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, उसका मन खुद से बातें करने लगा। वह कैसे इतना शांत, इतना नियंत्रित रह सकता है? मैंने उसका दिल तोड़ दिया था, उसे नीचा दिखाया था, फिर भी वह टूटा नहीं दिख रहा। या शायद टूट तो मैं गई हूँ। मेरा अहंकार, मेरी सफलता का झूठा गर्व, क्या यही मेरी हार है? कार चल पड़ी, लेकिन कंपनी के गेट पर खड़ा वह शख्स अब सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वह उसके अतीत का, उसकी गलतियों का और शायद उसकी असली परीक्षा का पहरेदार बन गया था। रात को अपने लग्जरी अपार्टमेंट में पहुंचकर आदित्य ने सीधे अपना लैपटॉप खोला। एक जुनून सा
सवार था। उसने कंपनी की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम याद किया और उसे सर्च किया। सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट खुली। यह एक प्रोफेशनल, अच्छी तरह से डिजाइन की गई वेबसाइट थी। उसने अबाउट अस पेज पर क्लिक किया और वहाँ एक टीम की तस्वीर थी और उस तस्वीर के बीचों बीच एक सूट बूट में आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ कबीर खड़ा था। नीचे कैप्शन में लिखा था, कबीर सिंह, संस्थापक और सीईओ, सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस। आदित्य का हाथ कीबोर्ड पर रुक गया। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। सीईओ? वही इस एजेंसी का मालिक था। उसने मैनेजमेंट टीम के सेक्शन में देखा। वहाँ कबीर का नाम फिर से था और उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, क्लाइंट साइट्स पर ऑपरेशनल एक्सीलेंस और टीम ट्रेनिंग की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से तैनात। मतलब साफ था, कबीर सिर्फ एक सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं था, वह कंपनी का मालिक था जो अपनी ही टीम के साथ मैदान में उतरकर काम कर रहा था। वह गार्ड की वर्दी में इसलिए था क्योंकि वह अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आदित्य कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, तो यह वही है मेरा कबीर। लेकिन वह नहीं जिसे मैं जानती थी। यह एक नया कबीर है। वह देर रात तक उसी स्क्रीन को देखती रही। उस नाम में, कबीर सिंह में, हजारों यादें कैद थीं। हर मुस्कुराहट, हर सपना, हर झगड़ा, हर आंसू, सब एक एक करके उसके सामने से गुजरने लगे। उस रात आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। करवटें बदलते हुए उसने खुद से सवाल किया, अगर वह इतना सफल है तो फिर गार्ड की वर्दी में क्यों? क्या यह मुझे दिखाने का एक तरीका है या यह सिर्फ उसका तरीका है? विनम्र, जमीन से जुड़ा हुआ। अगली सुबह आदित्य जब ऑफिस पहुंची तो उसके चेहरे पर भारी भरकम मेकअप था, लेकिन आंखों के नीचे की सूजन और काले घेरे छुपाए नहीं छुप रहे थे। पूरा ऑफिस अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन आदित्य का ध्यान हर पल उस गेट की ओर खिंचा चला जाता। उसने देखा कबीर अब भी वहीं था, लेकिन अब उसकी नजर में उसके काम का एक अलग ही नजारा था। वह सिर्फ लोगों को अंदर बाहर होने देने का काम नहीं कर रहा था। वह हर विजिटर का स्वागत एक गर्मजोशी भरी मुस्कान से करता, किसी को दिशा निर्देश देता, किसी के फॉर्म पर साइन करवाता। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा सलीका और गरिमा थी। ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ अपनी नौकरी नहीं बल्कि अपनी इज्जत का काम निभा रहा हो। दोपहर में कंपनी के एमडी श्री राजन मेहरा आदित्य के केबिन में आए। आदित्य, अगले महीने से हम अपनी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा, और हमने सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस के साथ अनुबंध करने का फैसला किया है। वे अब हमारे पूरे ग्रुप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। और तो और, कबीर खुद इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। आदित्य के गले से आवाज ही नहीं निकली, वह बस सिर हिलाकर रह गई। ओके सर। लेकिन अंदर ही अंदर उसका सब कुछ हिल गया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी, जिस आदमी को उसने कभी नाकाम और कमजोर कहा था, वह आज न सिर्फ एक सफल उद्यमी था, बल्कि अब वह उसकी अपनी कंपनी का प्रमुख ठेकेदार बनने जा रहा था। आयरनी का यह पल उसके लिए एक झटका था। शाम को जब ज्यादातर लोग चले गए, आदित्य ने अपने केबिन से बाहर झांका। कबीर अब भी गेट पर था, अपनी टीम के कुछ नए सदस्यों को प्रशिक्षण दे रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके सपनों में दिखाई देती थी, लेकिन अब वह चमक आदित्य को चुभ रही थी। वह कुछ देर तक देखती रही। वह देख रही थी कि कैसे वह हर गार्ड से शालीनता से बात कर रहा था, किसी की गलती पर चिल्लाता नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक समझा रहा था। वह एक बॉस नहीं बल्कि एक लीडर लग रहा था। आदित्य का मन नहीं माना। वह नीचे उतरी और धीरे धीरे चलते हुए गेट तक पहुंची। कबीर ने उसे देखा, तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुड इवनिंग मैडम। आदित्य ने सीधे उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जो कभी उसके सपनों का आईना हुआ करती थीं। कबीर, उसने पहली बार नाम लेकर पुकारा। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जी मैडम। उसकी आवाज में कोई कटुता नहीं थी, न ही कोई पुरानी याद, बस एक शालीन पेशेवर औपचारिकता थी। तुम यहाँ, मेरा मतलब इस कंपनी में काम के सिलसिले में आए हो? आदित्य ने हकलाते हुए पूछा। कबीर ने सहजता से जवाब दिया, मैडम, सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस आपकी कंपनी का नया सिक्योरिटी पार्टनर है। मैं खुद यहाँ कुछ हफ्तों तक ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस की निगरानी और टीम को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि ट्रांजिशन सीमलेस हो। तो तुम इस एजेंसी के मालिक हो? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कबीर मुस्कुराया, एक सादगी भरी निस्संदेह मुस्कान। मालिक तो भगवान है मैडम, मैं बस उसके भरोसे अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कभी कभी सबसे बड़े सबक सबसे छोटे छोटे पदों से ही मिलते हैं। आदित्य कुछ और कहना चाहती थी, एक माफी, एक स्पष्टीकरण, लेकिन शब्द फिर से गले में अटक गए। कबीर ने विनम्रता से कहा, मैडम आप अंदर जाइए, शाम ठंडी हो रही है। वह वहीं ठिठक सी गई। वह आदमी जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला करार दिया था, आज उसी के सामने सफलता, विनम्रता और सलीके की जीती जागती मिसाल बनकर खड़ा था। उस रात आदित्य घर लौटी तो आईने में खुद को देखा। उसने खुद से सवाल किया, आखिर कौन छोटा था, वो या मैं? वह जो हार के बाद भी अपनी इज्जत और गरिमा के साथ खड़ा है, या मैं जो सब कुछ पाकर भी भीतर से एकदम खाली और असंतुष्ट हूँ? उसने एक पुराना एल्बम निकाला, उन तस्वीरों को देखा जहाँ कबीर और वह साधारण से कपड़ों में एक दूसरे का हाथ थामे बेतहाशा मुस्कुरा रहे थे। चेहरों पर एक सुकून था, एक संतुष्टि। वह वक्त जब पैसा और पद नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों पर भरोसा काफी हुआ करता था। आदित्य की आंखों से आंसू बहने
निकले। काश उस वक्त मैंने उसका हाथ न छोड़ा होता, काश मैंने उसके संघर्ष को देखा होता, न कि सिर्फ उसकी असफलता को। दूसरी ओर कबीर अपने छोटे से साफ सुथरे फ्लैट में बैठा हुआ था। एक पुरानी डायरी उसके सामने खुली हुई थी। उसमें वह वाक्य लिखा था जो उसके जीवन का मंत्र बन चुका था, कभी किसी के तानों को अपनी सच्चाई से बड़ा मत होने देना। सफलता का असली मापदंड पैसा नहीं, इंसानियत बनकर जीना है। उसे वह रात अच्छी तरह याद थी जब उसने अपनी कंपनी खोई थी, और उसे याद थी अदिति का वह आखिरी वाक्य, मैं किसी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। वह लाइन उसके लिए अपमान नहीं, एक चुनौती बन गई थी। उसने सोचा था अगर मुझे गार्ड बनना ही है तो मैं ऐसा गार्ड बनूंगा जो न सिर्फ दूसरों की इमारतों की बल्कि उनकी इज्जत की भी रखवाली करे, और कभी भी किसी भी हालत में अपनी खुद की इज्जत नहीं खोएगा। उसने एक छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी शुरू की। दिन में काम करता, रात को अकाउंट्स और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करता। उसने टेक्नोलॉजी को सुरक्षा के साथ जोड़ने पर शोध किया। कई बार उसने भूखे पेट सोना स्वीकार किया, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे उसके लिए एक अलग पहचान बनाई। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस की नींव रखी। उसकी कंपनी की खासियत थी नैतिकता, प्रशिक्षण पर जोर और हाईटेक सॉल्यूशंस। अब शहर के कई बड़े कॉर्पोरेट्स उसी की एजेंसी से सुरक्षा लेते थे। लेकिन आज जब उसने आदित्य को देखा तो उसके दिल में एक पुरानी टीस सी उठी। वह टीस जो कभी शब्द नहीं बन पाई, लेकिन उसने उसे एक मुस्कान में छुपा दिया। वह आगे बढ़ चुका था। उसका संघर्ष अब उसकी ताकत थी। अगले दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण बैठक थी। कबीर और उसकी टीम सिक्योरिटी अपग्रेडेशन पर अपना प्रेजेंटेशन देने आने वाले थे। अदिति पूरा दिन अशांत रही। क्या वह उसका सामना कर पाएगी? उसकी आंखों में देख पाएगी? शाम को जब वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई, कबीर पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन इस बार वह सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में नहीं बल्कि एक तीखे कट के काले सूट और सफेद शर्ट में था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, आंखें फोकस्ड और संयमित। पूरा हॉल खड़ा हो गया जब श्री मेहरा ने कहा, दोस्तों आइए हमारे नए सिक्योरिटी पार्टनर मिस्टर कबीर सिंह का स्वागत करें। आदित्य के हाथों से उसकी फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। एक सन्नाटा सा छा गया। कबीर ने एक हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ सीधे आदित्य की ओर देखते हुए कहा, गुड इवनिंग मैडम खन्ना, सभी को मेरा नमस्कार। और उसी पल आदित्य को लगा जैसे वक्त सचमुच पलट गया हो। वह वहीं बैठी रह गई, मानो सांसें थम सी गई हों। सामने खड़ा कबीर वही आदमी था जिसे उसने कभी नाकाम कहा था। अब वह पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध किए हुए था। उसकी आवाज स्पष्ट और दमदार थी। हमारा मकसद सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, हमारा मकसद है भरोसा देना। एक कंपनी की सुरक्षा तभी वास्तव में मजबूत होती है जब उसके गेट पर खड़ा हर इंसान अपने काम पर गर्व महसूस करे, उसे अपनी गरिमा का प्रतीक समझे। आदित्य का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वह उसकी हर लाइन में वह पुराना कबीर सुन पा रही थी, ईमानदार, सिद्धांतों वाला, इंसानियत पर यकीन रखने वाला, जिसे कभी उसने समझने की कोशिश तक नहीं की थी। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन आदित्य का मन रो रहा था। बैठक के बाद आदित्य ने हिम्मत जुटाई और कबीर के पास पहुंची, जो अपनी टीम के साथ बाहर निकल रहा था। कबीर, क्या तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा? कबीर ने अपनी टीम को आगे भेज दिया। जरूर मैडम। दोनों कैंटीन के एक शांत कोने में बैठ गए। पहली बार बिना किसी पद की ऊंच नीच, बिना किसी औपचारिकता के आमने सामने थे। तुमने यह सब कैसे किया? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास और अपार सम्मान घुला हुआ था। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम इतने मजबूत खड़े हो। मैंने तो सोचा था तुम टूट जाओगे। कबीर मुस्कुराया। उसकी नजरें दूर किसी खिड़की के बाहर देख रही थीं। टूटा तो था आदित्य, बुरी तरह से टूटा था। पर जब कोई इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो वह खत्म हो जाता है या फिर खुद नए सिरे से गढ़ता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। आदित्य की आंखें नम हो गईं। और वह वक्त जब मैंने तुम्हें छोड़ा, कबीर ने बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। वह वक्त जरूरी था आदित्य। अगर तुम नहीं छोड़ती तो शायद मैं कभी खुद को इतनी गहराई से नहीं पहचान पाता। शायद मैं वही संघर्ष करता रह जाता जिसे तुम नाकामयाबी कहती थी। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे बहुत गलत बातें कही थी कबीर। मैंने तुम्हें छोटा समझा। मैंने तुम्हारी मेहनत को नहीं, सिर्फ नतीजे देखे। आज मुझे समझ आया है, इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके धैर्य, उसकी हिम्मत और उसकी इंसानियत से होती है। कबीर ने सिर हिलाया। हम सब गलतियां करते हैं आदित्य, बस फर्क इतना है कि कोई उन गलतियों को माफ कर देता है और कोई उन गलतियों को अपनी ताकत बना लेता है। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। नया सिक्योरिटी सिस्टम लगने वाला था। एक दोपहर अचानक ऑफिस में हड़कंप मच गया। आदित्य अपनी डेस्क पर बैठी थी कि एक स्टाफ सदस्य घबराया हुआ अंदर दौड़ा। मैडम, इमरजेंसी, अंडरग्राउंड पार्किंग में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है, धुआं फैल रहा है। आदित्य बिना एक पल गंवाए नीचे भागी। पार्किंग एरिया में घना काला धुआं भरा हुआ था। कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकलने के लिए भाग रहे थे। सब लोग बाहर निकलो, शांत रहो, आदित्य चिल्लाई। तभी किसी की चीख सुनाई दी, एक ड्राइवर अंदर फंसा हुआ है, उसकी कार के दरवाजे जाम हो गए हैं। आदित्य के दिल की धड़कनें थम सी गईं और फिर उसने देखा, धुएं के बीच से बिना एक पल की हिचकिचाहट के कबीर आग की लपटों की ओर भागा। उसने अपनी जैकेट उतारी, पानी से भिगोई, एक फायर हाइड्रेंट से, और अपना मुंह ढककर धुएं के अंदर घुस गया। कबीर, नहीं! आदित्य की एक हृदय विदारक चीख निकली। कुछ ही मिनट जो एक युग लगे के बाद 2 लोग खांसते खांसते एक घायल ड्राइवर को सहारा देकर बाहर लाए और उनके पीछे कबीर था। उसका चेहरा धुएं से काला पड़ गया था।
उसकी शर्त जली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें वही शांत और दृढ़ थीं। अदिति उसके पास दौड़ी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी जान जा सकती थी, कबीर ने थोड़ी खांसी के साथ मुस्कुराते हुए कहा। ड्यूटी थी मैडम। एक सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ दरवाजे नहीं संभालता, वह जिंदगियां भी बचाता है। श्री मेहरा भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और सबके सामने घोषणा की, कबीर, तुमने आज साबित कर दिया कि यह वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि जिम्मेदारी और बहादुरी का प्रतीक है। तुम जैसे लोग ही इंसानियत का असली चेहरा हैं। पूरी भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया, लेकिन आदित्य के लिए वह पल जीत का नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी के प्रति अपार शर्मिंदगी और सम्मान का था जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। इस घटना के बाद कंपनी ने औपचारिक रूप से सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। एक और मीटिंग के बाद आदित्य ने कबीर को पार्किंग में उसकी कार के पास खड़े पाया। वह उसके पास गई। कबीर, कल जो हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज कांप रही थी। कबीर मुस्कुराया, तो शायद कोई और ड्यूटी निभा लेता, पर मैं अपना फर्ज अधूरा नहीं छोड़ सकता आदित्य। तुम आज भी वैसे ही बोलते हो जैसे पहले बोला करते थे। उसने कहा, आंसू उसकी आंखों में छलक आए। बस फर्क इतना है कि तब मैं सुनना नहीं चाहती थी। वक्त इंसान को नहीं बदलता आदित्य, कबीर ने शांत स्वर में कहा। वक्त बस ये दिखा देता है कि असल में कौन सही था। मैंने तुम्हें गलत समझा कबीर। मैंने तुम्हारी हकीकत नहीं देखी, बस हालात देखे। मैंने सोचा तुम हार गए, पर असली जीत तो तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने खुद से लड़ाई जीत ली। कबीर ने कहा, शायद हम दोनों ने ही देर से समझा कि रिश्ते सम्मान और विश्वास से चलते हैं, अहंकार से नहीं। आदित्य की आंखों से आंसू गिरे। वह धीमे से बोली, काश उस दिन मैंने तुम्हारा हाथ न छोड़ा होता, काश मैंने थोड़ा और सब्र और समझ दिखाई होती। उसने एक गहरी सांस ली। कबीर, क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मैं सच में बदल गई हूँ। कबीर कुछ पलों के लिए चुप रहा। उसकी नजरें सीधे आदित्य की आंखों में थीं। फिर वह धीरे से बोला, आदित्य, मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करता हूँ और मैं तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। आदित्य का दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि जब मैं टूटा हुआ था तुम कहीं और थीं, उसने दृढ़ता से कहा। और जब मैं संभला तो मैंने सीखा कि कुछ रिश्ते सिर्फ सम्मान के मुकाम तक ही सुंदर लगते हैं, उन्हें वहीं ठहर जाना चाहिए। एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए पुराने अध्याय को पूरी तरह बंद करना जरूरी होता है। आदित्य ने सिर झुका लिया। आंसू अनियंत्रित होकर बह रहे थे। वह धीरे से बोली, तुम जीत गए कबीर, और मैं हार गई। कबीर ने एक हल्की दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी की यह लड़ाई जीतने या हारने की नहीं है आदित्य, यह तो सीखने और आगे बढ़ने की है। हम दोनों ने अपने अपने हिस्से के सबक पा लिए हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और अपनी कार की ओर चल दिया। इस बार पीछे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई अनसुलझा भावना नहीं थी, सिर्फ एक साफ सुथरा, दर्दनाक लेकिन आवश्यक अंत था। रात को जब अदिति घर लौटी तो उसकी लग्जरी कोठी की हर चीज उसे बेमानी और खोखली लगी। दीवारों पर टंगे अवार्ड, शेल्फ पर सजी ट्रॉफियां, टेबल पर पड़े सर्टिफिकेट्स, सब कुछ वही था, लेकिन अब उनमें कोई गौरव नहीं था, बस एक गहरा सूनापन था। वह आईने के सामने खड़ी हुई। सामने वही चेहरा था, कामयाब, ताकतवर, सफल, लेकिन आंखों के नीचे एक गहरी थकान थी और होंठों पर एक ऐसी खामोशी जो हार स्वीकार कर चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सफलता भी कभी कभी एक सजा बन जाती है, अगर वह आपको इंसानियत और प्यार से दूर ले जाए।